एक भारत में हेमंत कुमार बहुत फेमस है, क्या है वो? सर हेमंत कुमार एक गायक कलाकार रहे हो। गायक कलाकार है। किस टाइप के गाने गाते थे? गाते हो आप गाना? नहीं सर, मैं गाने यार नहीं नाम गाता। हेमंत कुमार है, गाओ ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आपका 10th में 71%, गुड। हायर सेकेंडरी 79, ग्रेजुएशन 71, वेरी गुड। और आपने 2017 में ग्रेजुएशन कर लिया। जी सर। 5 साल क्या किया इधर 22 तक? सर 2018 में जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आई थी राजस्थान गवर्नमेंट में। हाँ। मैंने उसका एग्ज़ाम दिया। अभी उसके हो? बाद में प्रोसेस, हाँ सर। अभी जॉब पे हो? जी सर। तो फिर अच्छा लिखा 2 year एज ए जूनियर असिस्टेंट इन एनिमल हस्बैंड, कहाँ पे पोस्टिंग है? सर लालकोठी डायरेक्टरेट एनिमल हस्बैंड। क्या क्या ड्यूटीज हैं आपकी? सर वहाँ पर एज ए जूनियर असिस्टेंट मुझे भी इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में लगा रखा इस्टेब्लिशमेंट में? है। जी सर। तो वहाँ पर जैसे मंत्रालय कर्मचारी जितने भी हैं पशुपालन विभाग के, उनके पर्सनल फाइल से संबंधित कार्य। गुड। तो इसका मतलब हुआ कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का अच्छा ज्ञान है। जी सर। एक पुलिस ऑफिसर को में सिंपैथी होनी चाहिए या इंपैथी? सहानुभूति होनी चाहिए कि परानुभूति होनी चाहिए एक पुलिस इंस्पेक्टर में, ऑफिसर में? सर पहले अर्थ पता दोनों का, जी सर। फिर बताओ क्या होनी चाहिए। सर परानुभूति होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वो उनको उनकी जगह रखकर देखेगा, तब उनको उसका दर्द पता चलेगा कि वो इस समय किस परिस्थिति में है और उसको किस प्रकार की सहायता इस समय चाहिए। एक संवेदनशील व्यक्ति में सहानुभूति ज्यादा होती है परानुभूति? हो? अभी आपने जवाब सही दे रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? पूछे सर। आप मान लीजिए सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट हो गए और कोई एक आदमी आपके पास शिकायत लेके आता है कि मेरे साथ ये घटना हो गई, तो आप कैसे कार्रवाई शुरू करें? सर जिस प्रकार की वो घटना बता रहा है, वो किस प्रकार की, उसके साथ किस प्रकार का अपराध हुआ है, पहले तो उस अपराध की प्रकृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे का निर्णय लूंगा। गंभीर अपराध है तो मैं पहले उस व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास करूंगा, कि जैसे अगर वो असहाय महसूस कर रहा है, उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, उसके बाद में उसके साथ जिसने अपराध किया है उसके ऊपर एक्शन करने का कुछ जो भी होगा। भाई आपको आकर के उसने अपनी कहानी सुनाई, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा? सर मैं एफआईआर दर्ज करूँ। वो बताना चाहिए ना, आपने आगे की कहानी बता दी। अच्छा, एफआईआर का मतलब क्या है? सर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट? इन्वेस्टिगेशन तो वही का जो फर्स्ट हो गया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऐसा कुछ है सर, मैं कंफर्म। फर्स्ट का मतलब क्या है? सर जिसे किसी भी अपराध के बारे में या किसी भी घटना के बारे में जो प्रथमतया सूचना प्राप्त हुई है। और इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन सर इंफॉर्मेशन का मतलब? उससे संबंध में सूचना, किससे संबंधित? जो भी घटना घटित हुई है जिसके बारे में। घटना तो कुछ भी हो सकती है, वो घटना मान लीजिए अपराध नहीं है, आप बैठे बैठे नीचे गिर गया, जैसे आपका ये है बैटरी नीचे गिर गई, ये भी घटना है। आपको ये अगर घटना आपको बताएंगे तो आप उसकी एफआईआर लिखेंगे? नहीं सर, फिर तो घटना कैसी होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन किससे संबंधित होनी चाहिए? किसी अपराध से संबंधित जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ हो। और फिर रिपोर्ट क्या है पीछे? सर उसके बारे में जो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी रिपोर्ट पे, सर इसके बारे में ज्यादा। अच्छा, फिर जैसे मान लीजिए किसी ने कहा, फोन किया कि साहब एक्स जगह पर गोली चली है और 3 लोग मर गए, ठीक है, आप क्या करेंगे? सर जो भी व्यक्ति आया है उसके नाम से अरे वो टेलीफोन आया भाई मेरे, सुनो, पहले जवाब देना शुरू मत करो। मैं पूछ रहा हूँ, टेलीफोन किया उसने कि साहब फला जगह पर गोली चली है, 3 लोग मर गए, तो आप क्या करेंगे? सर मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे जो भी एरिया है जहाँ पे ये घटना हुई है उस एरिया को सील करूँगा। उसके बाद में जो बॉडी है, जो प्रथमतया जो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ उन सब चीज़ों को नोट डाउन करूँगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराऊंगा। उसके बाद में वो जो बॉडी है वहाँ पर उनको हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। और जो रिपोर्ट आई है, फोन पे आई है आपके पास, उसको कंफर्म नहीं करेंगे?
कि भाई सही भी कह रहा है गलत कह रहा है? सर आप तो सीधे ही चले जाएंगे, सर मैं ये सोच रहा था उसका नाम पता सब पूछेंगे, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या मोबाइल नंबर है, और ऑथेंटिसिटी प्रूव करेंगे कि भाई ये सही भी है या नहीं है, विश्वसनीय है या नहीं है। नहीं तो आजकल रोजाना आ रहा है अखबारों में कि पुलिस को गलत सूचना दे करके इधर भगा दिया, खुद उधर अपराध करके चला गया। ऐसा किया था। हाँ, अच्छा, आप वहां गए, जाने के बाद में आपने कहा मैं वहां की तहकीकात करूंगा, सील करूंगा उसको, फिर डेड बॉडी का क्या करेंगे? सर डेड बॉडी को वहाँ पे पहले तो उसकी फोटोज वगैरह ली जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी। उसके बाद में हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुला के उसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाएगा। अब मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हो गया, गवाह को आप बुलाना चाहते हैं, तो कौन सी धारा के तहत बुलाएंगे? सीआरपीसी की कौन सी धारा के तहत बुलाएंगे? इसके बाद ये तो इनका अच्छा, ये सीआरपीसी क्या है ये? सर एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसके तहत किसी भी अपराध के घटित हो जाने के बाद में अपराधी को या जिसके ऊपर दोषारोपण किया गया है उससे लेकर उसको सजा दिलाने तक की जो प्रक्रिया है उसका इसमें होता कब की है सीआरपीसी, कौन से साल का है? एक आपने सवाल अभी पूछा कि वो डेड बॉडी का क्या करोगे। मैंने कई बार देखा एक्सीडेंट होता है तो जो बॉडी पड़ी रहती है उसके चारों तरफ चौक से निशान बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं? सर क्योंकि वो एरिया होता है जैसे बाद में किसी फोरेंसिक जांच के लिए वहां पे किसी को बुलाया ठीक। जाना। महिला अपराध कैसे कम किए जा सकते हैं? महिलाओं को मैं महिला अपराध को कम करने के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले महिलाओं को अधिक जागरूक बनाया जाए, उनको सशक्त बनाया जाए, जिससे कि वो अपने खिलाफ होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। इस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने का सबसे महत्वपूर्ण भाई अपराध हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन कम कैसे होगा? ये तो महिला का पार्ट हो गया कि महिलाओं को आप जागरूक कर रहे हैं, बाकी समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे शुरुआत से ही शिक्षा के अंदर जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो महिलाओं को एक उचित सम्मान देने के नज़रिए से महिलाएं जिन्होंने आज तक अच्छे कार्य किए हैं उनको एक रोल मॉडल के रूप में सामने लाने के लिए प्रयास किए इससे जाने अपराध चाहिए। कम हो जाएगा। इससे महिलाएं जागरूक होंगी, सशक्त होंगी। और मतलब महिलाएं अगर जागरूक होंगी तो सशक्त होंगी तो अपराध कम होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपके लोगों कि किस प्रकार के अपराधों की बात है? महिलाओं के खिलाफ कैसे अपराध होते हैं? छेड़खानी का अपराध होता है, रेप होता है, उससे आगे मर्डर हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैम इस प्रकार के अपराधों को कम करने के लिए समाज की मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो समाज की नींव है उसके अंदर शुरुआत से ही इसमें सुधार किया जाए और ऐसे प्रयास किए जाएं कि महिलाओं को एक अच्छे नज़रिए से देखा जाए, गलत नज़रिए से न देखा जाए, और महिलाओं को खुद को भी सशक्त इसके लिए किया जाए। आत्मरक्षा की जरूरत नहीं है? महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना, ये उसमें शामिल नहीं है? जी सर। तो वो आपकी सबसे अहम तो वही है भाई। अत्याचारों को कम करने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध अपराध को रोकने के लिए सबसे बड़ा रोल यही है, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना, उनमें खुद में ऐसी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना कि वो मुकाबला कर सके, जिससे अपराध अपने आप ही कम हो। आपकी हॉबी लिसनिंग म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक सुनते हो? सर मैं लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग सुनना म्यूजिक है या बांसुरी म्यूजिक है? केवल सर म्यूजिक केवल जाकिर हुसैन सब तबला बजा रहे हैं, वो भी एक संगीत है, और गाना सुनना एक अलग चीज है। आपकी हॉबी गाना सुनना है या म्यूजिक? आपने म्यूजिक लिखा है यहाँ पे, लिसनिंग म्यूजिक। सर गाने सुनना मेरी हॉबी है। तो फिर क्या होना चाहिए? लिसनिंग सॉन्ग्स। फिर तो मैं पूछूंगा कि पंडित रविशंकर बता दो।
या क्लासिकल या लेटेस्ट बता दो बॉलीवुड का, इसलिए जो लिखा ना बेटा उस पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया है।